किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। 6 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली जाएंगे। हालांकि मंत्री ये बात कर रहे हैं कि बैठकर बातचीत करें। देश के उपराष्ट्रपति का भी बयान आया है। हमारे साथ स्टार पहलवान और किसान नेता कांग्रेसी हमारे साथ हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया किसानों पर ही कि आखिरकार किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ। बिल्कुल सिर्फ अपनी मांगों को लेकर है, क्योंकि पीछे जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो नहीं निभाए गए, इसलिए किसान दोबारा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही है कि भाई हमें एमएसपी गारंटी के साथ एमएसपी दी जाए। उसके अलावा उनकी कोई वो नहीं है कि भाई आप हमारा घर बनवा दीजिए या कोई हमें महल दिला दो, सिर्फ यही। और हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भी कल बयान दिया है कि भाई आपने जो लिखित में जो वादा किया था किसानों से अभी तक क्यों नहीं निभाया गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, देर से ही सही लेकिन किसानों के लिए खड़े तो हुए ना, वो उन्होंने आवाज़ तो उठाई ना। तो जब आपकी सरकार के जो मतलब हमारे देश के जो दूसरे नंबर के जो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, तो उनकी आवाज़ को सुन के ही आप किसानों की बात सुन ली। आप किसानों के सामने किले, कंटेनर और बड़ी बड़ी जो वाटर कैनर की है पत्थर हैं, वो आप चीज़ें खड़ी कर रहे हैं उनके आने से। वो पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर नहीं है, वो हमारे देश के अन्नदाता है। उनको वो अभी बोल रहे हैं कि हम शांति प्रिय अपने आंदोलन को दिल्ली लेके जा रहे हैं पद यात्रा पे। पहले तो वो बोल रहे थे कि भाई ट्रैक्टरों पे वो हथियार लेके आते हैं, अभी तो उन्होंने पैदल मार्च के लिए बोला है। उसके बाद भी जो सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि भाई हम किसानों को वो हमें परमिशन दिखाए कि कहाँ पे जाके बैठेंगे। आप दिल्ली जाते तो आप कौन सी परमिशन लेके जाते हैं? आप मंत्री हैं, मान लीजिए, मान लिया कि भाई आप मंत्री हैं, लेकिन आप भी तो कोई परमिशन लेके नहीं जाते ना कि भाई कोई परमिशन लेके गए हो दिल्ली। जब आप दिल्ली में घुसने दिया आपको, आप भी तो किसी से मिलने जाते हो तो सीधा जाते हो दिल्ली में। तो वो भी देश के ही नागरिक है, उनको भी जाने का अधिकार है। बजरंग, किसान इससे पहले भी 13 महीने बॉर्डर पर रहे। उस समय भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नहीं घुसने दिया था। लेकिन किसान नेता का कहना है कि हम दिल्ली पुलिस को बता चुके हैं, वहां मेल भेज चुके हैं कि मैं जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में जगह दे दी जाए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। क्या कहें? ये मतलब एक तानाशाही का रवैया है। जो शांति प्रिय अपनी जगह मांग रहे हैं और वो मेल करके कि भाई हमें जगह दीजिए, उसके बाद उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, इसको तो तानाशाही बोलेंगे, हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो ये दुख होता है कि भाई कोई भी किसान हमारा परिवार को छोड़ के जाता है, क्योंकि किसान सारे एक परिवार है, ये मान लीजिए। क्योंकि जब हम फसल उगाते हैं, जब पेट भरा जाता है पूरे देश का, अगर वो फसल नहीं उगाएंगे तो कहाँ से पेट भरेंगे। तो किसानों के साथ हम पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। आज दुख के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक साइड अभी नोएडा बॉर्डर पे भी हमारे किसान लड़ रहे हैं ज़मीन को लेके, भी उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। तो वो भी सिर्फ यही है कि फसल की नस्ल की लड़ाई, अगर उनकी ज़मीन चली गई तो उनके पास क्या बचा। और बजरंग पूनिया ने एक बात साफ की है कि अगर वो राजनीति करेंगे तो अपने दम पर करेंगे। किसानों के साथ वो कल भी खड़े थे और किसानों के साथ आगे भी खड़े रहेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।